सामने ही हमारा ड्यूटी होना चाहिए। गेट के सामने दो, अगर आपको लगता है कि खड़े होकर अगर पैर दुखा रहेगा तो आप ये वॉक भी कर सकते हो, ये गाड़ी आती है तो गाड़ी के लिए आप लोग यहाँ पे मुझे छोड़ना है, आपका दिन शुरू होता है। ये बोल के आपको ये गेट बंद करना है। क्या बोले वो? तो आपको क्या मिला? एक गिफ्ट मिला, एक थैंक यू, धन्यवाद। यानी जो आपने किया उनके लिए गेट खोल दिया, आपने उनको जाने के लिए दिया। अगर आप कुछ करके गए, आपने उनके लिए कुछ किया तो उन्होंने आपको थैंक यू सर। उधर भी देखूंगा, उधर भी देखूंगा, ये देखूंगा और तब जाके मैं यहाँ पे बैठूंगा, रिलैक्स तब होऊंगा। रिलैक्स करना है मुझे, नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं बोलता पकड़ के ही रखो, उससे हिलना मत। मूवमेंट होना चाहिए, पैर का मूवमेंट होना चाहिए। तीनों का ये मेन स्विच हो गया। अगर मैं इसको बंद करूं तो ये सारे लाइट बंद होंगे, बराबर है? कर सकते? देखो अभी इसको मैंने बंद कर दिया, क्या होगा? ये बंद हो गया, बराबर है? इसके बाद में मुझे क्या करना है? आग बुझाना है। इसके बाद में मुझे आग बुझाना है तो आपको मालूम होना चाहिए ये लाइट और ये लाइट देखना है। ब्रो जब कोई देखेगा ब्रो राइट जय हिंद सर। नॉर्मली हम ऑर्डर नहीं देते हैं, जब भी कोई सर्विस से आते हैं तो नॉर्मली जैसे अभी ये आ गए, आपको क्या करना है? ये सैल्यूट कोई दूसरा आता है तो कैसे करते हो? ये आधा करना है तो पूरा करोगे, बराबर, सावधान में आके करोगे। फिर दूसरा कोई आता है तो क्या करना है, फिर तीसरा कोई आता है तो क्या करना है, ये आप लोग को बता रहे मेरे को अभी, बराबर। लेकिन जब करोगे तो प्रॉपर करोगे, तो ऐसे ही करो कि मतलब नाम देखना अभी 9 कितना बजे? कौन सा टाइम पे आपको अंदर देना है, टाइम पे नहीं देना है, ये डिसाइड आपको ही करना है। इसको लेना तो लेना है, नहीं लेना तो नहीं लेना। अभी जब हम लोग रोकना चालू करेंगे, समझ गए, रोकना चालू करेंगे तो ये सवाल आ जाएगा कि गार्ड अलर्ट है और अपने पोस्ट में जो कर्तव्य है उसको पूरा समझ के ये आ जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी तक छोड़ते आ रहे हैं, सबको ना सवाल कर रहे हैं ना पूछ रहे। क्विक डिसीजन लेना है कि सॉरी सर माफी चाहता हूँ, गेट इसके लिए जो हम टाइमिंग है वो टाइम ये से हम लोग आपको नहीं छोड़ता। तो ये नियम बना है, कैमरा चालू है, ये सब चीज है। सुपरवाइजर की बात हम लोग बोल सकते हैं कि ये चीजें अगर मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे 2 गार्ड का डिप्लॉयमेंट है। एक गार्ड इधर रहेगा, एक गार्ड इधर रहेगा। अपने मॉल मैनेजमेंट के हिसाब से 9 बजे मॉल ओपन होता है। 9 बजे के पहले स्टाफ एंट्री होता है। जो भी स्टाफ आएगा उसको आईडी चेक करना है, कहाँ पे जाना पूछना है। आईडी अगर नहीं रहेगा तो एंट्री बुक में एंट्री करना है, तब उसको छोड़ना है। उसके बाद में 9 के बाद में कस्टमर को लिए एंट्री है, कस्टमर को विश करना है, पूछना है किधर जाना है। अगर वो बोलता है शॉपिंग के लिए जाना है तो छोड़ना है, और बाकी वॉकिंग वगैरह अलाउड नहीं है। बाकी जो भी वर्कर वगैरह आएगा तो वर्कर का एंट्री करना है, कौन से शॉप में जाना है ये पूछना है, और वहाँ से कंफर्मेशन लेना है। अगर वो यस बोलते हैं तो उनको अंदर छोड़ना है, नहीं तो नहीं छोड़ना है। जो इमरजेंसी गेट है अपना, उधर का इमरजेंसी गेट है। इधर पुलिस एम्बुलेंस कोई घटना घटती है वो टाइम पे वो गेट ओपन करना है और उधर से वो गाड़ी को एंट्री देना है। सर मी प्रमोद राठोडेकर, मेन गेट गार्ड. सर मी गणेश बांदल, मेन गेट नाईट शिफ्ट. इंद्रपाल जाधव, डे शिफ्ट, मेन गेट. गौतम ढोले, मेन गेट डे शिफ्ट. NM भगवान, सुपरवाइजर नाइट शिफ्ट. उमेश जमादार, सुपरवाइजर डे शिफ्ट.
ये लॉबी आहे वॉलचं सेंटर पॉईंट आहे. कस्टमर एंट्री आपली नॉर्मली इथून होते. कस्टमर जेव्हा मेन गेटून एंट्री करतो त्या टायमाला इथे येतो, इथून लॉबीत येतो. लॉबीत आल्यानंतर त्यांना विचारायचं आपल्याला सर कुठे जायचं तुम्हाला. आपल्या इथं शॉप लिस्ट सांगलेली आहे, पण तरी पण कस्टमरला कळत की कस्टमर विचारतील मला इंग्लिशला जायचं. तर तुम्ही काय करणार त्या टायमाला. आपल्याकडे लिफ्ट आहे, 2 लिफ्ट आहेत. लिफ्ट चालू आहे, त्यांनी सकाळी आल्यानंतर तुम्ही हँडवर घेतो त्या टायमाला लिफ्ट चेक करा. लिफ्ट ऑपरेटमध्ये आहेत त्यांनी बघा. ऑपरेटमध्ये असतील तर कस्टमरला सांगा सर लिफ्ट आहे, लिफ्टनं फर्स्ट फ्लोअरला जा, फर्स्ट फ्लोअरवरून राईटला जा, तिथे तुम्हाला एंट्रीज भेटेल. त्याच्यानंतर इथं आल्यावर आपलं इलेक्ट्रिक डक जे आहे तिथे जायचं, ओपन करायचं. इलेक्ट्रिक डक कुठं काय मिस्टेक आहे, कुठं शॉर्ट सर्किट झालं आहे, काय झालं आहे चेक करायचं आणि तो रिपोर्टिंग सुपरवायझरला करायचं. आपले 2 गुड मॉर्निंग सर. ये सवाल आपको इतनी दूरी से करना है. अगर प्रॉपर आईडी नहीं है तो सर आईडी कहाँ है सर, आईडी कैलकुलेट डालिए और फिर अंदर आइए. अगर आज आपने आईडी पहना नहीं है तो अगले टाइम से नेक्स्ट टाइम से आईडी पहन के ही अंदर आने की आपको इजाज़त होगी. नहीं तो हम इसी तरह आपको ये सब चीज़ें उनको बताना है ताकि उनको समझ में आए. आज मुझे रोका गया है तो कल मुझे इसी तरह रोका जाएगा. इसलिए आपको जब आओगे तो आईडी पहन के अब अंदर आइए. ये बातचीत हमको हर एक से करना है. कौन कहाँ जाना है? ये चीज उनको यहाँ पे करना है. चाहे वो उनके आईडी हो, आप उनको पहचानते हो, लेकिन जब आप इनको यहाँ पे देखोगे, यहाँ से यहाँ थोड़ी सा आपको उनको रोकना है और आगे बढ़ना. इंस्ट्रक्शन देना है कि हमेशा आईडी कार्ड पहनिए, तो आपको यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं. मैंने नाम लिखा है कॉरिडोर लाइटिंग डीबी GL, ये लिखा गया है, बराबर है. अभी हम लोग लाइट चालू करते, तो ये लॉबी का लाइट है और दूसरा कौन सा है WR, बराबर है. डीबी चार्ट फॉर्च्यूनर ग्राउंड फ्लोर लॉबी कॉरिडोर का स्पॉटलाइट है, लेडीज टॉयलेट PH टॉयलेट लाइट है. ये सब लाइट हम लोग ये इससे चालू करते. ये बटन है हर एक का, बराबर है. उसके बाद में ये अलग बटन है, ये बटन है और ये मेन स्विच हो गया इधर से. ये तीनों का ये मेन स्विच हो गया. अगर मैं इसको बंद करूं तो ये सारे लाइट बंद होंगे, बराबर है. कर सकते देखो अभी इसको मैंने बंद कर दिया, क्या होगा, ये बंद हो गया, बराबर है. इसके बाद में मुझे क्या करना है, आग बुझाना है. इसके बाद में मुझे आग बुझाना है तो आपको मालूम होना चाहिए ये लाइट और ये लाइट, बराबर है. अगर यही लाइट अगर मुझे मालूम है यहाँ से आग नहीं बढ़ रही है तो मैं यही बंद करके उसको बंद खत्म कर सकता हूँ. नहीं तो चलो मैं पूरा अंधेरा में कर देता हूँ, मैं इतना पूरा लाइट बंद करता हूँ और यहाँ का मैं आग बुझा सकता हूँ. आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, आप लोग देख रहे हो, शॉर्ट सर्किट हुआ, यहाँ पे आग लग रही है. तो पहले आपका काम होगा ये मेन स्विच ऑन और ऑफ. ऑन मतलब ऊपर गया, ऑफ मतलब नीचे गया. ऑफ मैंने कर दिया और फिर बाद में मैं फायर एक्सटिंग्विशर. क्या होता है इसका, फ्यूल बोलते हैं उसको, फ्यूल सप्लायर. फ्यूल का अभी ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, ये 3 चीज एक साथ आते तो आग लगती है. और उसमें से हमको पहला काम क्या करना है, आग को रोकना है. तो सप्लाई को रोकना पहला, यानी फ्यूल को मैंने खत्म कर दिया, आग बुझाएंगे. यानी फ्यूल को मैंने खत्म कर दिया, तो मेरा फ्यूल कौन सा है जिससे मैं बुझाऊंगा, मेरा फ्यूल यानी फायर एक्सटिंग्विशर. मैं फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा दूंगा. ये तो वहां से भी सप्लाई चालू है और मेरा सप्लाई कितना किलो का है, 5 किलो का सप्लाई. और उसका तो सप्लाई चालू ही रहेगा कंटिन्यूस. MECB का अगर सप्लाई चालू है तो क्या मैं बुझा पाएगा, उधर से फिर फायरिंग हो रही है और मेरी फायरिंग में 4.5 ही है. 4.5 किलो का CO2 रहता है और 10 kg का भी एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है और 5 kg का भी होता है. वो तो खत्म हो जाएगा. तो पहला मेन क्या है, स्टारवेशन करना. हर चीज में CNG गैस की अगर आग लगती है, गैस की आग लगती है तो मैं CNG का वॉल्व जिधर है पहला वो बंद करूंगा. मेन सप्लाई वो मालूम हो जाएगा. फायर एक्सटिंग्विशर 10 kg का फायर एक्सटिंग्विशर है. हम लोग इसको 5 kg का अगर भी होता है तो भी हम लोग आग बुझा सकते हैं. स्टार्टिंग का आग होता है तो ये हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे
कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमारा एमएससीबी का लाइट अगर मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो उसके बाद में मैं इससे हाथ बुझा सकता हूँ, क्योंकि एमएससीबी की लाइट जब चली जाती है तब जलता क्या है? तब नॉर्मल आग होगी। जलता क्या? उसके ऊपर का कोटिंग होता है, यानी प्लास्टिक का होता है, उसके अंदर का होता है वो मेटल का होता है, तांबा होता है, बराबर। तो जलना वो है। फिर उसके बाजू में क्या होता है? पीओपी। तो साधारण होती है, ध्यान में रखो आप कभी भी। तो हमको पानी से नहीं बुझा रहे, हम लोग पाउडर से उसको ब्लैंकेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? पाउडर से हम लोग इसको ब्लैंकेटिंग करेंगे, तो तभी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया। बाद में ये सीएनजी गैस, नैसर्गिक वायु जो है, उसका भी हमको मालूम होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक वॉल बंद है। और एमईसीबी क्या? एमईसीबी की अगर चलो दोनों वायर भी जलते उसमें आग, तो मुझे वो भी बंद करना और ये भी बंद करना। अगर वो भी जल गया तो भी मुझे फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाना है। उसको पास का मेथड है, सील तोड़ना है, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर। चलो बेस कहाँ है? उसका वहाँ पे जहाँ पे आग लगी है, जिसको आग लगी, फ्यूल को आग लगी है, तो उस सामग्री को आग लगे तो वहाँ पे सामग्री को ऊपर निशाना रखेंगे, एम द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में स्क्वीज द लीवर को फिर बाद में दबाना है। इसके पहले दबाओगे और ये ऐसे होगा, ये डंडा और हमारा नीचे समझ गए। तो हमको इधर करना है, इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और ये पोजीशन लेके हम उसको 5 फुट कम से कम लंबा रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर है। चालू बंद होगा। अभी ये कब ऑपरेट करना है? सिक्योरिटी की मदद चाहिए मुझे, किसी और की कहाँ पे खतरा हुआ है, यहाँ पे आग लगी है, बराबर, स्मोक डिटेक्टर यहाँ पे है ही नहीं, बराबर है। मैं किसी को डायरेक्ट बुलाऊंगा तो कैसे बुलाऊंगा? ये मैनुअल कॉल पॉइंट से मैं बुलाऊंगा। मैनुअल कॉल पॉइंट का मतलब मैं मैनुअली आवाज ये इसको दबाऊंगा, दबाने के बाद ये पट्टी नीचे आएगी और उसके बाद में क्या होगा? सायरन बजेगा। ये सायरन बजेगा, मगर फिलहाल मेरे ख्याल से ये एक्टिवेट नहीं है, समझ गए। ये इसका काम ये है, एमसीबी का काम है, ये है मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअली मैं किसी को चेतावनी दे रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे कोई खतरा है और मैं सिक्योरिटी को बुलाना चाहता हूँ। जो सर आपको समझाएंगे वो आज से उस काम के लिए इलेक्ट हो गया, ठीक है? उस काम में तुम नजरअंदाज नहीं करोगे। ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पोस्ट कौन सा है, आपका काम यहाँ पे क्या है, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मालूम होना चाहिए। अभी कोई भी स्टाफ आता है, कस्टमर आता है, कोई भी कितने भी आदमी आएंगे, मगर हमारा ध्यान होना चाहिए कि ये पोजीशन में हम लोग रहेंगे। यहाँ से कोई आता है, वहाँ से कोई आता है, या यहाँ से कोई आता है, और आपको क्या क्या दिखता है। यहाँ पे रहोगे तो ये पीछे से कोई नहीं आएगा, आपको यहाँ से कोई आते हुए दिखाई देगा, यहाँ से कोई आते वक्त दिखाई देगा और यहाँ से कोई आते वक्त दिखाई देगा। मगर जब कोई भी सामने से यहाँ से चला आता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, मेरा गेट तो इतना खुला है, मेरा गेट खुला रहना चाहिए क्या नहीं चाहिए? मूवमेंट अगर ज़्यादा है तो हम लोग आधा गेट खोल के रखेंगे और चलो आना है। मगर अगर मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, गाड़ी का वो मूवमेंट नहीं है, तो हम लोग गेट को भी बंद कर सकते हैं। गेट को भी बंद कर सकते हैं और किसी अनऑथराइज पर्सन को हमको अंदर लाना नहीं है। मगर जाने वाले को आप लोग क्या बोल सकते हो? आपका दिन अच्छा हो, आपको करना है। अगर जो आते हैं तो उनको वेलकम करना है, गुड मॉर्निंग सर बोलना है, कहाँ जाना है वो पूछना है और फिर बाद में आगे उनको बढ़ाना है, बराबर है। और जो बाहर चले जाते हैं उनको आपको क्या बोलना है? हैव ए नाइस डे सर, क्या बोलेंगे आप? हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, ये भी बोल सकते हो आप। तो ये क्या, ये मैनर्स हो गया। किसी से हम लोग बात करते हैं तो किसी से हम लोग ये करते हैं, तो ये गेट का अपना ड्यूटी हो गया, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया।